तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन लोन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो पशुपालन व्यवसाय हेतु प्रोत्साहित हो सके। इस योजना के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सरकार की कई प्रकार की स्कीमों के तहत लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 35% से लेकर 50% तक सब्सिडी भी मिलती है। और सरकार कई प्रकार की स्कीमें भी चलाती रहती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कामधेनु योजना, पशुधन बीमा योजना, मधुमक्खी पालन योजना, मुर्गी पालन योजना, बकरी पालन योजना, भेड़ पालन योजना, मछली पालन योजना। इस प्रकार की सरकार की कई सारी स्कीमें हैं जिसके तहत लोन दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय, बकरी या फिर भैंस खरीदने के लिए लोन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, जो ये पशुपालन लोन योजना है, इसके बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया पहले और मैंने खुद ने अप्लाई किया, मुझे लोन मिला, तो तभी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप भी, मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो लोन मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को अभी लोन नहीं मिला है और वो लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको YouTube पर और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पशुपालन लोन योजना के बारे में, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गाय भैंस खरीदने के लिए, उस पे लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। जैसे कि आधार कार्ड लगेगा सबसे पहले, मतलब कि आवेदक का आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट लगाना है। इसके साथ ही आपको एक चेक भी लगाना होता है। जब आप फॉर्म लगाओगे तो उसके साथ में एक चेक भी लगाना होता है। जिस बैंक का अकाउंट लगा रहे हो, चेक भी उसी बैंक का होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है और साथ में बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। नो ड्यू सर्टिफिकेट जैसे कि आपने बैंक से पहले से कोई लोन नहीं लिया हुआ है या कोई कैंडिडेट डिफॉल्टर तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पहले से कोई लोन लिया हुआ हो और सही समय पर लोन का भुगतान नहीं किया है तो वो फिर डिफॉल्टर की कैटेगरी में आता है। अगर आप डिफॉल्टर हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको बैंक से सबसे पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड लगाना होगा। आवेदक हैं उसका पैन कार्ड लगाना जरूरी है। इसके अलावा पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। जो पशु आपने खरीदे हैं या खरीदोगे, जैसे कि गाय भैंस जो भी आपने खरीदा है या खरीदोगे, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। आप ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये पशु स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं अगर आपने नहीं बनाया है तो। इसके अलावा पशु का इंश्योरेंस भी करवाना होगा। जो पशु आप लेते हो उस पशु का आपको इंश्योरेंस भी करवाना होगा और साथ में जमीन का फर्द भी लगानी होगी। ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में हैं तो आप लोन के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप अभी अप्लाई करोगे ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, आप बने रहिए वीडियो में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पशुपालन लोन पर मिलने वाली सब्सिडी। पशुपालन लोन योजना के तहत लोन लेने वाले आवेदकों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। अगर कोई आवेदक 2 गायों पर लोन लेते हैं और वो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें लोन की राशि के तहत 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं, जिस पर सरकार द्वारा उन्हें 1,20,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। बाकी बचे हुए 40,000 रुपये को वापस बैंक में भरना होता है। बाकी बचे हुए वर्गों के आवेदकों को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और बाकी बचे हुए 80,000 रुपये को वापस उन्हें समय अनुसार भरना होता है। अगर कोई आवेदक 4 गायों पर लोन लेते हैं और वो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उन्हें लोन की राशि के तहत
3,38,400 रुपए दिए जाते हैं, जिस पर सरकार द्वारा उन्हें 2,53,800 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और बाकी बचे हुए 84,600 रुपए को वापस बैंक में भरना होता है। बाकी बचे हुए वर्गों के आवेदकों को 1,69,200 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और बाकी बचे हुए 1,69,200 रुपए को उन्हें वापस समय अनुसार भरना होता है। इन सब के अलावा अन्य पशुपालन लोन पर भी सब्सिडी सरकार द्वारा नियम अनुसार दी जाती है। सब्सिडी की राशि में बदलाव संभव है, इसलिए विभाग की राशि कोई सही माने। अब दोस्तों जान लेते हैं सबसे जरूरी बात, पशुपालन लोन योजना अप्लाई कैसे करें। पशुपालन लोन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन भी बताऊंगा, पहले आपको ऑफलाइन बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में जाना होता है। बैंक से पशुपालन लोन से जुड़ा फॉर्म लेना होता है और उसे भरना होता है और उसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। इसके बाद उस फॉर्म को उसी बैंक में वापस जमा करवाना होता है। फॉर्म जमा करवाने के बाद बैंक द्वारा आपकी जानकारी और फॉर्म की जांच की जाती है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि आपके पास कितने जानवर वास्तव में है। इसके बाद जानवरों की संख्या के अनुसार लोन की राशि भी दी जाती है। इसके बाद लोन की राशि आवेदक के बैंक के खाते में भेज दी जाती है। अब जान लेते हैं ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करोगे। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। अगर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा nlmudyamitra.in। यहाँ पर आप 50 लाख रुपए तक भी लोन ले सकते हैं और मैन्युअली बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन वहां पर मैनेजर के पास में आपको जाना होगा और पूरी जानकारी आपको उनको बतानी होगी और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। उसके बाद में आप ऑफलाइन अगर आवेदन करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप दोस्तों PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा जनसमर्थ.in। जैसे आप जनसमर्थ.in विजिट करोगे तो वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।